सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में NFTT वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन सिंह। और कल एक खुशी की बात यह है कि इस तीर्थ में जो कुछ भी हो रहा है, मैंने कहा ना, इस क्षेत्र में जो भी प्रवेश कर रहा है उसका रोम रोम पुलकित हो रहा है। आज हमारे ब्रह्मचारी जी सबसे पुराने ब्रह्मचारी हैं आज के समय में। शायद इनसे पुराना ब्रह्मचारी अभी कोई दूसरा नहीं है बाल ब्रह्मचारियों में या हमारे संघ से जुड़े हुए। ये प्रवेश करते ही सबसे पहले बोला कि महाराज ताजमहल तो कुछ भी नहीं है, वहां तो एक महल है, यहां तीन तीन ताजमहल की शिरोमणि। लोग कह रहे थे आगरा का लोकोदय कैसा बनेगा। अरे लोकोदय तो जब बनेगा तब बनेगा, चेतनोदय देखो ऐसा बनेगा। चेतनोदय देखो कैसा बनेगा, ऐसा एक कीर्तिमान। और एक एक व्यक्ति के जिनालय हैं, एक पंचायत भी है नंदी से। मूल नायक तो मूल नायक होते। और कल एक बहुत खुशी की बात, सवाई सिंह के परिवार के 2 सदस्य मेरे पास आए। प्रसन्न जी, ये दूसरे को केशव, जो भी है नाम उन्हीं सभी, सुशील और संदीप, ये दोनों आए। बोले महाराज जी, जब आपका देख के पुलकत है तो सवाई सिंह का परिवार का भी, वो भी सम्यक दृष्टि परिवार के लोग हैं। वे भी पीढ़ी दर पीढ़ी जैनत्व से संस्कारित है। उनको भी ये गर्व है कि हमारी पूर्वजों की दी हुई भूमि पर आज पंच कल्याणक हो रहा है, एक महातीर्थ बन रहा है। तो उन्होंने आकर मेरे से कहा, महाराज इस तीर्थ क्षेत्र का सिंह द्वार तो हमारा परिवार बनाएगा। मैंने संदीप को थोड़ा छोड़ा, सोचा सुधीर बाबू भी है, सभी है। संदीप मैंने सोचा, क्योंकि संदीप मैंने कही थोड़ा कहीं माई या कंजूस तो नहीं है, तो मैंने एक छोड़ दिया। मैंने कहा देख लो भाई, ये जो सिंह द्वार है थर्माकोल का नहीं बनेगा। तो मैंने थोड़ा परीक्षा ले लेता हूं। तो मैंने कहा भैया बहुत विशाल बनेगा, भारतवर्ष में अभी ऐसा नहीं होगा। तो क्या बोले कि महाराज नक्शा आपका होगा और बनवाएंगे हमारा परिवार। हमें इतनी खुशी हुई, शायद और कोई भी बना सकता था। और घोषणा करते तो कोई भी इस क्षेत्र का सिंह द्वार बनाने को आ जाता। कोई भी, यदि मैं यहां एक आजकल में घोषणा होती तो कोई ना कोई आ जाता। लेकिन मुझे खुशी हुई कि सवाई सिंह परिवार ने इस सिंह द्वार बनाने का भाव किया। मुझे कहा भली कोई दुनिया के 10 लोग आ जाएं, लेकिन एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब कटनी की समाज को जो आनंद, हर व्यक्ति प्रफुल्लित हो रहा है। हाँ आप ही आए थे, ये 2 ही जन थे। हाँ सनत कनत कुमार, वो तो पूरे परिवार से ही आए थे, सभी का था। तो ये बात का बहुत बड़ी चीज। अब इसके लिए कटनी की समाज को, अब हर व्यक्ति को, जितने कटनी के लोग हैं, यदि तुम्हें प्रकृति ने धन दिया है तो, यदि तीर्थ क्षेत्र बन रहा है और तुम समर्थ नहीं हो, उन बदकिस्मतियों से तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बदकिस्मत कौन कहलाती है? जो करने का मौका मिले और कर नहीं पाए। जो जैसे मुझे मानव पर्याय से भगवान बनने का मौका मिलता है, लेकिन मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा पंचम काल में। आप लोगों को तीर्थ बनाने का मौका मिला, पंच कल्याणक करने का मौका मिला, लेकिन तुम नहीं बन पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी समर्थ नहीं है। ये किस्मत, बदकिस्मत कहलाती है।
भावना है, कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कितने कार्य हैं अपनी जिंदगी में जिनको करने का मन होता है लेकिन कर नहीं पाते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन किस्मत वालों की बात कर रहा हूं जो कर सकते हैं। कर सकते हैं, उनको कीर्तिमान स्थापित करना है। जैसे जिनेश ब्रह्मचारी ने ये बात कही, पारस भी परसों बोल रहा था, महाराज जी रात का देखो सीन आपका कैसा लगता है। कल छुल्लक जी महाराज थोड़ा छत पे चलो ना, देखो कैसा लग रहा है, कैसे होते हैं अकृत्रिम चैत्यालय, कैसा होता है नंदीश्वर द्वीप, छत पे जाके देखो। तो हम कहीं देखूंगा, एक आध दिन देख लूंगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर। इसलिए एक ऐसा कहते जो समर्थ है, जो कर सकते हैं, उनको एक कीर्तिमान स्थापित करने का मौका मिला। अब ये 3 मंदिर नहीं बनना है, ये 3 तो अभी झांकी है, अभी तो 24 बाकी है। और 24 का कल जो सुबह मेरे पास नक्शा आया, क्या है, जब तुम सुबह लोग ठंड में रजाई में छुपे रहते हो ना, तब हमें बड़ी शांति रहती है, अकेले छेत पर घूम लेता हूं। बाद में दिन में तो आप लोग घूमने नहीं देते, भीड़ आ जाती। सुबह घूम करके जो आया, यहां पर ऐसे जिनालय बने, 24 जिनालय, जो कुंडलपुर की जैसी तुम वंदना करते हो, इस क्षेत्र की वंदना। अकृत्रिम पहाड़ तो नहीं है, लेकिन कृत्रिम पहाड़ बनाया जाए। सुनो सुनो रुको, अकृत्रिम पहाड़ तो नहीं है यहां पर, लेकिन कृत्रिम ऐसे पहाड़ बनाया जाए। एक 24 मंदिर कम से कम 300 बाई 300 के प्रांगण में बने। पहले वन भूमि हो, फिर उद्यान वाटिका भूमि हो, फिर पहाड़ हो, और उसके ऊपर जाके 24 जिनालय हो। एक जिनालय, और एक जिनालय नहीं, ऐसे 24 जिनालय बने, और एक जिनालय में त्रिकाल 24 हो, 3 मूर्तियां हो। और वो बने नीचे तो बने वन, बहुत वन, आजकल बहुत अच्छा वन बन जाते हैं। फिर उसके बाद बने उपवन, जिसे आप लोग वाटिका बोलते हैं। और उसके बाद बने पहाड़, और पहाड़ इतना ऊंचा बने कि रोड से दिखे, और उसके ऊपर फिर 50-60 फुट का जिनालय बने ऊंचाई। ऐसे 24 जिनालय जब यहां बनेंगे, लोग कुंडलपुर तो जाएंगे, लेकिन चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र की जो वंदना नहीं करेगा, वो जीवन में पछताएगा। एक ऐसा रूप कल देखने में आया। 8-9 नाम पहले घोषित हुए थे, अब इस पंचकल्याणक में पहले ही दिन मैंने घोषणा कर दी, इसी 4-5 दिन के अंदर 24 नाम आना है, और इसी पंचकल्याणक में उनका शिलान्यास होना चाहिए। 5-7 साल लगेंगे, कोई जल्दी नहीं बनेगा। 10 साल लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे बनते हैं। सब आरसीसी से रहित होंगे। यहां जितने जिनालय बने, इसमें लोहा लंगड़ नहीं लगा, पाषाण के सब बनेंगे। और उस प्रकार के, तो जिनको कीर्तिमान स्थापित करना है, किस्मत ने जिन्हें समर्थ दिया है, किस्मत में जिनके 2 पैसे हाथ में हैं, बहुत मुश्किल से एक पूरा मंदिर बनाने के लिए मिलता है। एक मंदिर में वेदी बनाना, मूर्ति बनाना अलग चीज है। पूरा मंदिर यदि एक व्यक्ति को बनाने मिलता है, महानुभाव, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे 24 परिवार ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एक मौका जो कल सुबह मेरे ध्यान में आया है, जो एक विशाल रूप ध्यान में आया है। हम और प्रमोद कक्का घूम रहे थे, तो हमने उनको सबसे पहले उनको बात बताई कि मेरा मन आज खड़े खड़े यह भाव आया। उनका महाराज जी पूरा छेद पड़ा है, जो आप चाहें वही होगा और वही करना चाहिए। तो सब लोगों को जिनकी समर्थ भी है, समर्थ नहीं है तो भी हिम्मत लगाओ, समर्थ आ जाएगा। आज इन 3 मंदिरों को देख करके जैसे व्यक्ति गदगद भाव कर रहा है, ऐसे ही एक दिन भारत की ऐसी 24 कहीं नहीं होगी जो 24 चेतनोदय तीर्थ की होगी।
300 बाई 300 के प्लाट में एक मंदिर होगा, जहां उपवन होगा, खातिका होगी, वाटिका होगी, उसके ऊपर बीच में पहाड़ होगा और पहाड़ के ऊपर जिनेन्द्र देव की त्रिकाल चौबीसी का मंदिर होगा। हो सकेगा तो अपना प्रयास है कि व्हाइट मार्बल का ऐसा बने जो ऊपर से ऐसा चमके जैसे कि सारा जगत देवताओं को भी देखने आए कि अकृत्रिम चैत्यालय भरत चक्रवर्ती के किसने उतार दिए। तो ऐसा कीर्तिमान बनाने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ा आज जब कीर्तिमान बन रहा है, तो जीवन में धन पाकर के कीर्तिमान बना के जाओ, जैन बनकर जैनत्व का कीर्तिमान करो, मनुष्य बनकर मनुष्य का कीर्तिमान करो, भारत में जन्मे हो भारत का कीर्तिमान करो। और यदि आप पंच कल्याणक कर रहे हो तो इस पंच कल्याणक का भी कीर्तिमान होना चाहिए और गर्व करो हर व्यक्ति। सारी दुनिया पंच कल्याणक बनती है मंदिरों की, और हम इंद्र बने हैं, माता पिता बने हैं तीर्थ क्षेत्र के पंच कल्याणक, जो सारे विश्व के लिए बनता है। मंदिर एक सीमित लोगों के लिए बनता है और तीर्थ असीम होता है। मंदिर समाज के साथ साथ चले जाते हैं, उजड़ जाते हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र अमर होता है, कभी उजड़ता नहीं। समाज भी चली जाए तो भी तीर्थ क्षेत्र अमर रहते हैं। ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर 24 जिनालय बनाने का आगाज हमने आपको किया। संक्षिप्त समय है और उसके बाद और आपको एक ऐसा रूप, बहुत किसी को भी जो भी संकल्प करेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कब उसने बना लिया। पर सवाल है भावनाओं का, सवाल है जिंदगी में मर जाओगे, जिंदगी में चले जाओगे, बाल बच्चों को कितने छोड़ देना, तीसरी पीढ़ी के बाद कोई याद करने वाला नहीं रहता, कोई नहीं याद कर, सब भूल जाते। हर व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद नहीं करता, अपने बच्चों पर ध्यान देता है, बच्चों की तरह उपयोग चला जाता है। लेकिन ये जो तुमने बना दिए हैं मंदिर, जो तुम 24 मंदिर बनाओगे, यही तुम्हारा कीर्तिमान बनेगा। हजारों साल के बाद लोग कहेंगे कि उत्तम चंद कोयला वाला यहां रहता था, कोयला परिवार यहां रहता था। हजारों साल बाद कहेंगे कोई विजय नाम का, विश्व नाम का कोई व्यक्ति था जो यहां समूषण बना करके चला गया। कौन पूछने वाला? आज झांकी है और कल पूरा बाकी हो जाए। पंच कल्याणक गजरत महोत्सव के पहले ही पहले हमारा नियम है, एक कार्य पूरा नहीं हो पाए दूसरे की चालू जाए। यह पंच कल्याणक पूरा ना हो पाए और अगले पंच कल्याणक की तैयारी शुरू हो जाए। कि अभी 3 मंदिरों का पंच कल्याणक हुआ है, एक दिन यहां 24 का पंच कल्याणक हो, ऐसे करने के लिए एक जिनालय के लिए आए हैं। 108 कलश बोले प्रदीप भैया, 108 कलश का है। एक मंदिर 108 कलश का है। ऐसा सौभाग्य अगर मिला है तो बनना चाहिए। एक नाम अभी अभी इन्होंने अपनी भावना भाई महाराज जी के मुंह से निकला, ऐसे सृष्टि के सम्मान में ताली बजाएं। श्रीमान जिनेन्द्र जी, रजत जी, अभिषेक जी, केबीसी एक्सपोर्ट परिवार, जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत बड़ी चीज महानुभाव, अभी जो कलश का जो रूप देखने में आया है, भारत में अभी ऐसे रूप में 24 नहीं बनी। बना देते हैं एक छोटा सा मंदिर, एक भगवान, ये तो एक बहुत बड़ा, जैसे इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, ऐसा हर मंदिर इतने ही बड़े रूप में लेकर के, और उस मंदिर के अंदर आपका पूरा परिवार खड़ा होकर पूजन करेगा, अभिषेक करेगा, गर्भालय होगा, मंडप होगा, श्रृंगार चौकी होगी। अभी तक भारत में जिनालय हैं, मात्र अकेला गर्भालय होता है, मंडप नहीं होता। उसमें गर्भालय भी होगा, मंडप भी होगी, श्रृंगार चौकी, बहुत बड़ी कल्पना आई है। वो चीज आपकी बहुत बड़ी चीज है आपके लिए। 9-10 मंदिर पहले हो चुके थे, अब और जितने करना आगे, जितने मंदिर जिनको देना हो, जीवन में मौका मिला।